श्रीमद् भगवद गीता तृतीय अध्याय षष्ठतम श्लोक संबंध रे कुहा जाइछि। पूर्व श्लोक रे कुहा जाइछि जे कौनसी मनुष्य गोटिए क्षण मध्य कर्म न करी रही परिबो नहीं। यह सुनी शंका हुए। इंद्रिय मानकर क्रिया को जिद करी बंद करिदेले मनुष्य कौन कर्म त्याग करदे न पारे। तेणु इंद्रिय मानकर बाह्य क्रियाकलाप को त्याग करदेवार अर्थ कर्म त्याग नुहे बोली देखाई देवाकू भगवान कहउछंती। एही श्लोक रे भावार्थ हैला जो मूढ़बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को बलपूर्वक ऊपर ऊपर रुद्ध करदे मन द्वारा से इंद्रिय मानकर विषय को चिंतन करुथाए से मिथ्याचारी अर्थात दंभी बोली कथित हुए। एठारे प्रश्न आसुछि कर्मेन्द्रियाणी पद केहू इंद्रिय मानकर वाचक एवं सेमानंकु बलपूर्वक रुद्ध करदेवार अर्थ कौन। यार उत्तर हैला कर्मेन्द्रियाणी पदर परिभाषिक अर्थ नहीं। जो मानक द्वारा मनुष्य बाहरर क्रिया करे अर्थात शब्दादि विषय ग्रहण करे सही श्रोत्र चर्म चक्षु जिह्वा और नासिका तथा वाणी हस्त पाद जननेन्द्रिय और मलद्वार नामक जो 10 इंद्रिय रही। कर्मेन्द्रियाणी पदटी हेउछि सही 10 इंद्रियर वाचक। कारण गीतारे श्रोत्रादि 5 इंद्रिय पाई कौनसी ठारे मध्य ज्ञानेन्द्रिय शब्द प्रयोग करा जाई नहीं। यह व्यतीत एठारे कर्मेन्द्रिय मानकर अर्थ केवल वाणी आदि 5 इंद्रिय बोली स्वीकार करिनेले श्रोत्र और नेत्र आदि इंद्रिय मानक रुद्ध करदेवा कथा बाकी रही जाए एवं ताहा बाकी रही जिबारु मिथ्याचारीर अभिनय पूर्ण होई पारि नहीं। एवं वाणी आदि इंद्रिय मानक रुद्ध करी से सूत्रादि इंद्रिय मानक द्वारा कौन करे ताहा कहिबा आवश्यक हो जाए। किंतु भगवान सेपरि किछि कहि नाहंती एवं परवर्ती श्लोक रे मध्य कर्मेन्द्रिय मानक द्वारा कर्मयोग आचरण करबाकू कहिछंती। किंतु केवल वाणी आदि कर्मेन्द्रिय मानक द्वारा कर्मयोग आचरण होई परिबो नहीं। सेथिरे समस्त इंद्रियंकर आवश्यकता रहिछि। तेणु जो मानक द्वारा कर्म करा जाए एठारे कर्मेन्द्रियाणी पदटी सही सबु इंद्रियर वाचक बोली मानिनेबा ठीक हेबो एवं बलपूर्वक शुणिबा देखिबा आदि क्रिया मानक रुद्ध करिदेबा ही सेमानंकु बलपूर्वक रुद्ध करिदेबा। एठारे अन्य एक प्रश्न आसुछि जदि कौनसी साधक भगवान को ध्यान करिबा निमित्त बा इंद्रिय मानक वश करिबा निमित्त बलपूर्वक सेमानंकु विषय मानक ठारू दूरे रखिबाकू चेष्टा करंती एवं सही समय रे तांकर मन वश न होइथिबारु ताहा द्वारा विषय मानक चिंतन हेउथाए तेबे से कौन मिथ्याचारी बोली गण्य हेबो। उत्तर से मिथ्याचारी नुहंती, से तो साधक। मिथ्याचारी परी विषय चिंतन करिबा तांकर उद्देश्य नुहे। से तो मन को मध्य वश करिबाकू इच्छा करंती किंतु अभ्यास आसक्ति और संस्कार वशरू तांकर मन बलपूर्वक विषय आड़कू चली जाए। एणु तांकर किछि दोष नहीं। अभ्यास समय रे एपरि हेबा स्वाभाविक। एठारे आउ एक प्रश्न आसुछि एठारे संयम्य पद अर्थ को वश करिनेबा बोली स्वीकार करिनेले क्षति कौन। उत्तर इंद्रिय मानक वश करिनेउथिबा लोक मिथ्याचारी हुअंती नहीं। कारण इंद्रिय मानक वश करिनेबा हेउछि जोगर अंग। तेणु एठारे संयम्य अर्थ जहा करा जाइछि ताहा ठीक। प्रश्न इंद्रियार्थान पदटी केउ मानक वाच्य। एठारे उत्तर आसुछि इंद्रियान पदटी हेउछि 10 इंद्रियंक शब्दादि समस्त विषयर वाचक। पंचम अध्याय 9 श्लोक रे मध्य एही अर्थरे इंद्रियार्थेषु पद प्रयोग करा जाइछि। एठारे
अंतिम प्रश्न ताहाकू मिथ्याचारी बोली कहा जाए ए कथार भाव कौन? उत्तर एहा द्वारा देखाई दिया जाइछि जे उपरुक्त प्रकारे इंद्रिय मानंकु बलपूर्वक दमन करुथिबा मनुष्य माछ मानंकु ठकिबा पई स्थिर भाव रे बसी रहिथिबा कपटी बगपरी बाहर को एक प्रकार भाव देखाई मन भितरे अन्य एक प्रकार भाव रखे, तेणु ताहार आचरण मिथ्या और सही कारणरू से मिथ्याचारी। सप्तम श्लोक संबंध रे कहा जाइछि एपरी भावरे केवल उपरे उपरे इंद्रिय मानंकु विषयरू हटाई नेउथिबा लोककु मिथ्याचारी बोली कही वर्तमान आसक्ति त्याग करी इंद्रिय मानंक द्वारा निष्काम भावरे कर्तव्य कर्म करुथिबा जोगींकु भगवान प्रशंसा करुछंती। एही श्लोकर भावार्थ हैला किंतु हे अर्जुन जो पुरुष मन द्वारा इंद्रिय मानंकु बस करी अनासक्त होई समस्त इंद्रिय द्वारा कर्म जोग आचरण करती से श्रेष्ठ अटंती। एठारे प्रश्न आसुछि तू पद भाव कौन? उत्तर हैला उपरे उपरे कर्म त्याग करुथिबा लोक अपेक्षा स्वरूपतः कर्म करुथिले मध्य इंद्रिय मानंकु बसरे रखिथिबा जोगींकर वैशिष्ट्य कहिबाकु जाई एठारे तू पद प्रयोग करा जाइछि। प्रश्न एठारे इंद्रियाणी और कर्मेंद्रिय एही दुईटी पद द्वारा केउ केउ इंद्रिय मानंकु ग्रहण करा जाइछि? यार उत्तर हैला एठारे दुईटी जाक पद समस्त इंद्रियर वाचक, कारण केवल 5 गोटी इंद्रियों को बस करदेले इंद्रिय मानंकु बस करने सिद्ध हुए नहीं एवं केवल 5टी इंद्रिय द्वारा कर्मयोग अनुष्ठान मध्य होई पारे नहीं, कारण देखिबा सुनिबा आदि व्यतीत कर्मयोग रे अनुष्ठान संभव नुहे। तेणु उपरोक्त पद को दुईटी समस्त इंद्रियों को सूचाए। एही अध्यायर 41 श्लोक रे मध्य भगवान इंद्रियाणी पद सहित नियम्य पद प्रयोग करी समस्त इंद्रियों को बस करिबा कथा कहिछंती। एठारे अन्य एक प्रश्न आसुछि नियम्य पद अर्थ बस करिबा बोली न नेई अवरुद्ध करिबा बोली नेले आपत्ति कौन? एठारे उत्तर हैला अवरुद्ध करिबा अर्थ को एठारे नेई हेबो नहीं, कारण इंद्रिय मानंक अवरुद्ध करिदेले सेमानंक द्वारा आउ कर्मयोग आचरण करा जाई परिबो नहीं। एठारे अन्य एक प्रश्न समस्त इंद्रियंक द्वारा कर्मयोग आचरण करिबार अर्थ कौन? यही प्रश्नर उत्तर हैला समस्त विहित कर्मरे तथा सेसबुर फलस्वरूप इहलोक और परलोकर समस्त भोगरे राग द्वेष त्याग करी एवं सिद्धि और असिद्धि रे सम होई बस करा जाइथिबा इंद्रिय मानंक द्वारा शब्दादि विषय मानंको ग्रहण करी यज्ञ दान तप अध्ययन अध्यापन प्रजापालन देण नेण रूपक व्यापार और सेवा एवं खाइबा पीबा शुइबा जाग्रत हेबा चलिबा बुलिबा उठिबा बसिबा आदि समस्त इंद्रिय मानंकर जेउ कर्म शास्त्र विधि अनुसार करा जाई थाए ताहा ही समस्त इंद्रिय मानंक द्वारा कर्म योग आचरण करिबा। द्वितीय अध्यायर 64 श्लोक रे एहार फल प्रसाद प्राप्ति एवं समस्त दुख नाश बोली कहा जाइछि। एठारे अंतिम प्रश्नटी हैला स विशिष्यते रो भाव कौन? एठारे कर्म जोगी को पूर्व श्लोक रे वर्णित मिथ्याचारी ठारू श्रेष्ठ बोली कहा जाइछि। यार उत्तर हैला सह विशिष्यते द्वारा एठारे कर्म जोगी को समस्त साधारण मनुष्य मानंक ठारू श्रेष्ठ कही तांकर प्रशंसा करिछंती। एठारे अभिप्राय हैला कर्म जोगी को पूर्ण वर्णित केवल मिथ्याचारी ठारू श्रेष्ठ बोली कहा जाई नहीं, कारण पूर्व श्लोक रे वर्णित मिथ्याचारी असुर संपद युक्त दंभी ता अपेक्षा सकाम भावरे विहित कर्म करुथिबा मनुष्य मध्य श्रेष्ठ। पुणी दैवी संपद युक्त कर्म जोगी को मिथ्याचारी अपेक्षा श्रेष्ठ बोली कहिबा तो कौनसी
ବେଶ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କହିବା ପରି ଏହା କର୍ମଯୋଗୀଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି ମାଧ୍ୟମରେ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଏହା ମାନିବା ଠିକ୍ ହେବ ଯେ ସ ବିଶିଷ୍ୟତେ ଦ୍ୱାରା କର୍ମଯୋଗୀଙ୍କୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କହି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ଲୋକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି, ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଥିଲେ, ଆପଣ କାହିଁକି ମୋତେ ଘୋର କର୍ମରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି? ତାହାର ଉତ୍ତରରେ ଉପରୁ ଉପରୁ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରୁଥିବା ମିଥ୍ୟାଚାରୀକୁ ଭଗବାନ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କର୍ମଯୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ଲୋକରେ ଭାବାର୍ଥ ହେଲା, ତୁମେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କର, କାରଣ କର୍ମ ନ କରିବା ଠାରୁ କର୍ମ କରିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତଥା କର୍ମ ନ କଲେ ତୁମର ଶରୀର ନିର୍ବାହ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ନିୟତମ ବିଶେଷଣ ସହିତ କର୍ମପଦ କେଉଁ କର୍ମର ବାଚକ ଏବଂ ତାହା କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା, ବର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରମ ସ୍ୱଭାବ ଓ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଧରି ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଏଠାରେ ନିୟତମ ବିଶେଷଣ ସହିତ କର୍ମ ପଦଟି ହେଉଛି ସେହି ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ ସ୍ୱଧର୍ମ ରୂପୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମର ବାଚକ। ତାହା କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସେହି ଭ୍ରମ ଦୂର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭ୍ରମ ହେତୁ କି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥାକୁ ଗୁଳିଆ ମିଶିଆ ବୋଲି ଭାବି ନିଜର ନିଶ୍ଚିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ତାହା କହିଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ କହିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ହେଉଛି, ତୁମେ ଜିଜ୍ଞାସା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ତୁମର ନିଶ୍ଚିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଉପରୋକ୍ତ କାରଣରୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱରୂପତଃ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳକର ନୁହେଁ। ଏଣୁ ତୁମର ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ରୂପକ ସ୍ୱଧର୍ମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ତୁମର ସ୍ୱଧର୍ମ, ତେଣୁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ହିଂସାତ୍ମକ ଓ କ୍ରୂରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ବି ପ୍ରକୃତରେ ତୁମ ପାଇଁ ଘୋର କର୍ମ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କରାଗଲେ ତାହା କଲ୍ୟାଣର ହେତୁ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ତୁମେ ସଂଶୟ ତ୍ୟାଗ କରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଠିଆ ହୋଇଯାଅ। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, କର୍ମ ନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା କର୍ମ କରିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଏପରି ବକ୍ତବ୍ୟର ଭାବ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା, ଏହି କଥା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସେହି ଭ୍ରମ ନିରାକରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେ ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ମତରେ କର୍ମ କରିବା ଅପେକ୍ଷା କର୍ମ ନ କରିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଅଭିପ୍ରାୟ ଏହି ଯେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ ଓ ତାର ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ସେ ପାପ ଭୋଗୀ ହୁଏ। ପୁଣି ନିଦ୍ରା, ଅଳସ୍ୟ ଓ ପ୍ରମାଦରେ ପଡ଼ି ତାର ଅଧୋଗତି ହୁଏ। ଏଣୁ କର୍ମ ନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା କର୍ମ କରିବା ସର୍ବଥା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସକାମ ଭାବରେ ବା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବା କର୍ମ ନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ତାହା ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କଲେ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ। ସେଥିରେ କହିବାର ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଅନ୍ତିମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, କର୍ମ ନ କଲେ ତୁମର ଶରୀର ନିର୍ବାହ ସିଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି କଥନର ଭାବ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା, ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ସର୍ବଥା ସ୍ୱରୂପତଃ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଶରୀରର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାକୁ କିଛି ନା କିଛି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ବିହିତ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ପତନ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେଣୁ କର୍ମ ନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସର୍ବଥା କର୍ମ କରିବା ଉତ୍ତମ। ନବମ ଶ୍ଲୋକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି, ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ ଯଜ୍ଞ, ଦାନ ଓ ତପ ଆଦି ଶୁଭ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧନର କାରଣ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ କର୍ମ ନ କରିବା ଠାରୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କିପରି କୁହାଗଲା? ଏହା ଉପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି
नवम श्लोकर भावार्थ है यज्ञ पई करा जाउथिबा कर्म छड़ा अन्य कर्म मानंकरे लागी रहितिबा फलरे ही एही मनुष्य समुदाय कर्म द्वारा बांधी हुअन्ति। तेणु हे अर्जुन तुमे आसक्ति रहित होई केवल यज्ञ निमित्त ही भल भावरे कर्तव्य कर्म आचरण कर। एठारे प्रारंभिक प्रश्न आसुछि यज्ञ पई करा जाउथिबा कर्म व्यतीत अन्य कर्म मानंकरे लागी रहिबा फलरे ही मनुष्य समुदाय कर्म द्वारा बांधी हुअन्ति। एही वाक्यर भाव कौन? यार उत्तर है एही वाक्य द्वारा भगवान देखाइछन्ति जे मनुष्यर कर्तव्य रूपी यज्ञर परंपरा सुरक्षित रखिबा पई कोनोसी फलकांक्षा न रखी अनासक्त भावरे जो कर्म मान करा जाए सही शास्त्र विहित कर्म गुड़िक बंधनकारक हुअन्ति नहीं, बरं सही कर्म मानक द्वारा मनुष्यर अंतकरण शुद्ध हो जाए एवं से परमात्मा को पाई जाए। किंतु यही लोकोपकारक कर्म व्यतीत अन्य जेते सबू पाप पुण्य रूपक कर्म रही से सबू पुनर्जन्म हेतु होइथिबारु बंधन कारण घटंती। मनुष्य स्वार्थ बुद्धि रे जहा किछि शुभ बा अशुभ कर्म करे ताहार फल भोग करिबा पई ताकू कर्मानुसारे नाना जोनि रे जन्म नेबाकू पड़े एवं बारंबार जन्म मृत्यु लाभ करिबा ही बंधन। तेणु सकाम कर्म बा पाप कर्म रे लागी रहिथिबा मनुष्य सही कर्म द्वारा बांधी हो जाए। अतएव मनुष्य को कर्म बंधन रु मुक्त हेबाकू हेले निष्काम भाव रे केवल कर्तव्य पालन बुद्धि रे शास्त्र विहित कर्म करिबा उचित। एठार आउ एक प्रश्न आसुछि अयं लोकः र अभिप्राय कौन? यार उत्तर है मनुष्यर कर्म करिबार अधिकार अछि एवं मनुष्य जोनि रे करा जाउथिबा कर्मर फल भोग करने जो अन्य जोनि मिले सेथिरे पाप पुण्य रूपक नूतन कर्म हुए नहीं। तेणु अन्य जोनि रे करा जाइथिबा कर्म बंधनर कारण हुए नहीं, केवल मनुष्य जोनि रे करा जाइथिबा कर्म बंधनर कारण हुए। एही भाव देखाइबाकू एठारे अयं लोकः पद प्रयोग करा जाइछि। प्रश्न तुमे आसक्ति रहित होई केवल यज्ञ निमित्त भल भाव रे कर्तव्य कर्म कर, एही कथनर भाव कौन? यार उत्तर है यह द्वारा भगवान जनाउछन्ति अनासक्त भाव रे यज्ञ पाई करा जाउथिबा कर्म मनुष्यर बंधनर कारण हुए नहीं, बरं सेपरी कर्म करुथुवा मनुष्यर पूर्व संचित समस्त पाप पुण्य मध्य विलीन हो जाए। तेणु तुम्हें सर्वथा ममता और आसक्ति त्याग करी केवल शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मर परंपरा सुरक्षित रखिबा उद्देश्य रे निष्काम भाव रे समस्त कर्म उत्साह पूर्वक भल भाव रे आचरण कर। एठारे अंतिम प्रश्नटी है उपरोक्त वाक्य रे मुक्त संग्रह विशेषण प्रयोगर भाव कौन? उत्तर मुक्त संग्रह विशेषण द्वारा कर्म रे और ताहार फल रे ममत्व और आसक्ति त्याग करी कर्म करने को कहा जाइछि। अभिप्राय एही जे कर्म फल त्याग करने संगे संगे कर्म रे और ताहार फल रे ममत्व और आसक्ति मध्य त्याग करि देबा उचित। दशम श्लोक संबंध रे कहा जाइछि पूर्व श्लोक रे भगवान कहिछन्ति जे यज्ञ निमित्त कर्म करुथुबा मनुष्य कर्म रे बांधी हुए नहीं। तेणु एठारे प्रश्न हेउछि यज्ञ काहाकू कहन्ति, ताहा काहीकि करिबाकू हेबो एवं यज्ञ पई कर्म करुथुबा मनुष्य किपरि बांधी हुए नहीं, यह बुझाई देबाकू भगवान ब्रह्मांकर वचन को प्रमाण देई कहउछन्ति। यही श्लोकर भावार्थ यह जे प्रजापति ब्रह्मा कल्पर प्रारंभ रे यज्ञ सहित प्रजा मानंको रचना करी सेमानंको कहिथिले तुम्भे माने एही यज्ञ द्वारा बुद्धि प्राप्त हुओ एवं एही यज्ञ तुम मानंक वांछित भोग प्रदायक हेउ। प्रश्न सह यज्ञ विशेषण सहित प्रजा पद
ଏଠାରେ କେଉଁମାନଙ୍କ ବାଚକ ଏବଂ ଅନେନ ପଦ କାହାର ବାଚକ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯଜ୍ଞରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମୋଚିତ ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ ଯଜ୍ଞ, ଦାନ, ତପ ଓ ସେବା ଆଦି କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନ କରିବାରେ ଅଧିକାର ରହିଛି। ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ଅୟମ୍ ବିଶେଷଣ ସହିତ ଲୋକଃ ପଦ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଏଠାରେ ସହଯଜ୍ଞା ବିଶେଷଣ ସହିତ ପ୍ରଜାଃ ପଦଟି ହେଉଛି ସେହି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବାଚକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣ, ଆଶ୍ରମ, ସ୍ୱଭାବ ଓ ପରିସ୍ଥିତି ଭେଦରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯଜ୍ଞ, ଦାନ, ତପ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ, ଅଧ୍ୟୟନ, ଅଧ୍ୟାପନ, ପ୍ରଜାପାଳନ, ଯୁଦ୍ଧ, କୃଷି, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ସେବା ଆଦି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ ସ୍ୱଧର୍ମ ରୂପକ ଯଜ୍ଞ ରହିଛି, ତାହାର ବାଚକ ରୂପରେ ଏଠାରେ ଅନେନ ପଦଟି ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁମେ ଏହି ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ ଏବଂ ଏହି ଯଜ୍ଞ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବାଞ୍ଛିତ ଫଳପ୍ରଦାୟକ ହେଉ। ଏହି ବାକ୍ୟର ଭାବ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ପ୍ରଜାପତି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବାରେ ଅଭିପ୍ରାୟ ହେଲା ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏହି ସ୍ୱଧର୍ମ ରୂପକ ଯଜ୍ଞ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛି। ଏହା ସଙ୍ଗୋପାଙ୍ଗ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଉଥିବ, ତୁମର ପତନ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରୁ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ ଏବଂ ଏହି ଯଜ୍ଞ ଇହଲୋକରେ ତୁମର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଚାଲିବ।